हेलो बच्चों, आज यहाँ हम कक्षा दूसरी की निपुण अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत हिंदी विषय का सप्ताह 3 हल करेंगे बच्चों, जो कि 1 दिवस से लेकर 6 दिवस तक पूर्ण हल करेंगे। तो चलो करते हैं हल। सप्ताह 3 का दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर 13 है। यहाँ पर ग और ब वर्ण बताए गए हैं। मौखिक चर्चा में चित्र देखिए बच्चों, चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। पहले चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, शेर क्या कर रहा है, दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, शेर चूहे से क्या बोल रहा है, तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, अब चूहा क्या करेगा, शेर की पीठ पर चूहा क्यों बैठा होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, शेर दिख रहा है, ये चूहा पानी में बह रहा है, शेर देख रहा है, शेर बचा रहा है और ये पीठ पर बैठ के जा रहा है। तो इस तरह मौखिक बोल के बता देना। स्वतंत्र लेखन में आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे हैं, स्लेट या नोटबुक में इसका चित्र बनाए और नाम लिखे। तो इसका नाम लिख लेना और चित्र भी बना लेना। ध्वनि जागरूकता में चित्र की पहली आवाज ग और ब, उस पर घेरा लगाइए। तो गमले का चित्र है, ग से है इसलिए इस पे घेरा लगा लेंगे। आम नहीं, मछली भी नहीं, बकरी का चित्र है इसलिए इस पे घेरा हम लगा लेंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। तो यहाँ ग को पढ़ना भी है, लिखना भी है, ब को पढ़ना भी है, लिखना भी है, तो आप लिख लेना। मिलाकर पढ़े और लिखे। साग, तो साग हो जाएगा बाग और बोतल, इस तरह लिख लीजिए। शब्द पढ़े और लिखे हम पढ़कर सुना देते हैं, आप भी लिख भी लेना। गमला, गुम, बना, गोबर, बनाई, बाग। वाक्य पढ़े और लिखे में होली पर छोटी बुआ घर आई, तो लिख लेना ऐसे। हाथी का पाँव डाल में उलझ गया, नेहा को जलेबी बहुत पसंद है। तो इस तरह पढ़िए और लिखिए भी। दिवस 2 है, पढ़े लिखा है। यहाँ पर बरसात है, बरसात का चित्र है, ये इसे ठंड लग रही है, ये भी खड़े है, ये मजे ले रही है। यहाँ शब्द दिया है बरसात और आगे। सुबह बहुत बरसात हुई, पापा बोले बाहर मत आना। बबीता ने देखा पापा और मीरा तो बाहर ही है। बबीता उनके पास आ गई। पापा, मीरा और बबीता बरसात में गीले हो गए। बबीता और मीरा बरसात में नहाने लगे। मौखिक चर्चा पे पहला प्रश्न, बबीता ने पापा और बहन को कहाँ देखा। तो बगीचे में देखा। बाहर मत आना, पापा ने ऐसा क्यों बोला होगा, तो बताइए सोच के। लिखित प्रश्न में बरसात कब हुई, एक सुबह बरसात हुई। दो है, वर्कशीट नंबर 14 है। ए की मात्रा और ई की मात्रा के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर है जिस चित्र की पहली ध्वनि ए की मात्रा और छोटी ई है उस पर घेरा लगाइए। तो ये बैल है, ए की मात्रा आता है इसलिए इस पे घेरा हम लगा देंगे। मिर्ची में छोटी की मात्रा आती है इसलिए इस पे भी हम घेरा लगा देंगे। ये इमली है तो इस पे भी घेरा लगाएंगे, घर पे हम नहीं लगाएंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। तो यहाँ ई को पढ़ना भी है और लिख भी लेना है। ब में ए की मात्रा बै होता है तो इसको पढ़ना भी है और लिख भी लेना है। दिए गए शब्दों को पढ़े और तोड़कर लिखें। इतना, तो यहाँ पर लिख लेंगे इतना। ऐसे तैराक, इसे तोड़कर लिख लेंगे। शब्द पढ़े और लिखे हम पढ़कर सुना देते हैं, अब लिख भी लेना। इतना, इमली, मैला, पैसा, इलाका। दिवस 2 है, यहाँ पढ़े लिखा है मेरे पैसे। यहाँ 3 सहेलियां दिख रही है जो बात करी। यहाँ लिखा है बुरी और यहाँ लिखा है पैसा। ईला ने मीना को देखा, रीता तो बहुत बुरी है, इसके पास मेरे पैसे हैं, रीता मेरे पैसे वापस ही नहीं कर रही। मीना बोली इतने पैसे रीता ने तुमसे कब लिए। इतने में रीता ही। रीता बोली ईला लो पैसे लो। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला, ईला ने रीता के लिए क्या कहा। रीता तो बहुत बुरी है, ये कहा। ईला ने रीता को पैसे क्यों दिए होंगे, तो सोच के बताओ बच्चों क्यों दिए होंगे। लिखित प्रश्न में ईला के पैसे किसने लिए। ईला के पैसे रीता ने लिए। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 15 है। य और छोटी की मात्रा यहाँ पर बताई गई है। ध्वनि जागरूकता में जिस चित्र की पहली आवाज ग और ब है उस पर घेरा लगाइए। तो ये यज्ञ है, हवन है, इसमें ग और ब नहीं है। ये भी जहाज है, इसमें भी नहीं। ये गिलास में ग है तो इस पे घेरा लगा देंगे। गेंद में भी ग आता है इसलिए इस पे घेरा हम लगा देंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि को पढ़े और लिखे। तो य को पढ़ना भी है, लिखना भी है। सी, गी और पी, तो इसको ऐसा लिख भी लेना और पढ़ना भी है। मिलाकर पढ़े और लिखे। किया, हम पढ़ के बता देते हैं। पीता और लेकिन आप लिख भी लेना। वाक्य पढ़े और लिखे हम पढ़कर बताते हैं, आप यहाँ पर लिख भी लेना। रात हुई, तारे निकले, ऋतिक गया, हमीर आया। दिवस 3 है, पढ़े लिखा है। गिलहरी यहाँ लिखा है। ये चित्र दिया गया है, ये नदी है, नदी के किनारे एक बच्ची है, इसके हाथ में गिलहरी है, गिलहरी के पैर में कुछ चुभा है जो बच्चे निकाल रही है। यहाँ पर दिया है पीन और आराम शब्द दिया है। यासिका तालाब के किनारे गई, किनारे पर उसे एक गिलहरी मिली, उसका एक पैर लाल था। यासिका ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया, गिलहरी के पैर में पिन चुभा था। यासिका ने पिन निकाला, गिलहरी को आराम मिल गया। यासिका खुशी से गिलहरी को देखने लगी। मौखिक चर्चा है, गिलहरी का पैर लाल क्यों था, उसके पैर में पिन चुभी हुई थी इसलिए पैर लाल था। गिलहरी के पैर में पिन कैसे लगा हुआ, तो ये आप सोच के बताइए। यासिका कहाँ गई थी, यासिका तालाब किनारे गई थी। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 16 है। द, अन और बिंदी यहाँ पर दिखाई गई है।
ध्वनि जागरूकता में है, इस चित्र की पहली आवाज द, अन और बिंदी हो उस पर घेरा लगाइए। तो ये देखो दरी का चित्र है, इसमें द आता है इसलिए इस पे घेरा लगा लेंगे। हिरन में नहीं आता है। अंगूर में अन की बिंदी आती है इसलिए इस पे भी घेरा लगा लेंगे। बंदर में भी बिंदी आती है इसलिए इस पे घेरा हम लगा लेंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि पढ़े और लिखे। द को लिखना भी है, पढ़ना भी है। यहाँ पर अम हो जाता है, यहाँ पर यम हो जाता है। दिए गए शब्दों को पढ़े और तोड़कर लिखे। द वात दवात, अंतिम, अंतिम, इस तरह लिख लेना। वाक्य पढ़े और लिखे। अंकित गया, हमीर आया, बंदर खाए अंगूर, तो इस तरह लिख भी लेना। दिवस 4 है, पढ़े लिखा है, पसंद आए कंगन। तो यहाँ देखो ये बच्चा इस बच्ची के कंगन दे रहा है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। यहाँ शब्द लिखा है हैरान और यहाँ लिखा है पतीला। कल नंदिनी दिलीप के संग मेले में गई। मेले में रंग बिरंगी पतंग थी। दिलीप ने हरी और नंदिनी ने लाल रंग की पतंग ली। नंदिनी को कंगन पसंद थे पर उसने कंगन नहीं खरीदे। दिलीप ने नंदिनी के लिए पैसे देकर कंगन खरीदे। नंदिनी ने हैरान होकर पहले दिलीप को देखा और बाद में कंगन को। मौखिक चर्चा। नंदिनी और दिलीप कहाँ गए थे? तो मेले में गए थे। नंदिनी ने कंगन क्यों नहीं खरीदे होंगे? तो आप सोचकर बताओ बच्चों, क्यों नहीं खरीदेंगे? उसके पास पैसे नहीं रहे होंगे। मेले में कौन कौन गया? मेले में नंदिनी और दिलीप गए। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 17 है। ख, उ और ऊ की मात्रा बताई गई है। ध्वनि जागरूकता में चित्र की पहली आवाज ख, ऊ की बड़ी मात्रा उस पर घेरा लगाइए। तो देखो खरगोश है तो हम खरगोश पे लगा देंगे ख पे। यहाँ पर मगर है तो इसमें नहीं लगाएंगे। ऊन, ऊन पे घेरा लगा देंगे। और जूते, जूते में बड़ा ऊ की मात्रा आती है इसलिए इस पे भी घेरा हम लगा देंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। तो यहाँ ख को लिखना भी है, पढ़ना भी है। ऊ और द में बड़ा ऊ की मात्रा दू। यहाँ देखो आलू, तो आलू ऊपर सूखना, इस तरह लिख लेना। वाक्य पढ़े और लिखे हम पढ़कर बता देते हैं, आप लिख भी लेना बच्चों। जूता खरीदा जीतू ने, ऊन खरीदी खादिर ने। दिवस 5 है, पढ़े लिखा है, कबूतर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो एक बच्ची बैठी है, अंगूर खा रही है और कबूतर भी यहाँ पर इसे देख रहा है, ये अंगूर इसको दे रही है। यहाँ लिखा है मन शब्द और सरका देना। एक थी ऊना, वह एक दिन अंगूर खा रही थी। एक कबूतर उसे खाते हुए देख रहा था। कबूतर को अंगूर खाने का मन हुआ। कबूतर उतर आया लेकिन ऊना के पास नहीं आया। ऊना ने उसे देखकर अंगूर उसकी ओर सरका दिए लेकिन कबूतर ने अंगूर खाया ही नहीं। चर्चा पे प्रश्न पहला है, ऊना को कैसे पता चला कि कबूतर को अंगूर चाहिए? क्योंकि वह उसकी तरफ देख रहा था। कबूतर ने अंगूर क्यों नहीं खाया होगा? क्योंकि शायद वह डर रहा होगा। लिखित प्रश्न में ऊना क्या खा रही थी? तो ऊना अंगूर खा रही थी, ऐसा लिख लीजिए। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 18 है। आओ दोहरा 1 से 5 तक जो पढ़ा उसको यहाँ पर दोहराना है हमें। यहाँ पर है वर्ण अक्षर गतिविधि। चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज वाला वर्ण लिखे। तो गमले का चित्र है, ग लिख लेंगे। बकरी का ब, बैल का ब, इमली का ई और हवन का ह यहाँ पर लिख लेंगे। दरी का द लिखेंगे, अंगूर का अ लिखेंगे, बंदर का ब लिखेंगे, खरगोश का ख लिखेंगे, गिलास का ग यहाँ पर पहली ध्वनि में लिख लेंगे। ग्रिड में शब्द बनाए और लिखे। तो हमने गोले बना दिए हैं। यहाँ पर बैल, गाय, ऊन, अंग, कई, इमली, नाक, अंगूर, कर, तना शब्द बन रहे हैं। श्रुति लेख में बकरी, हवन, गमला, बैल, इमली, इनको लिखने की प्रैक्टिस करना बच्चों। दिवस 6 पढ़े लिखा है, अंकित की दुकान। यहाँ पर दुकान लगी हुई है और बहुत सारी पतंग लगी है। लोग यहाँ पतंग देख रहे हैं और बच्चे खरीद रहे हैं। यहाँ शब्द लिखा है तारीफ और चारों ओर। याशीपुर में अंकित की दुकान थी। अंकित लाल रंग का ऊन और सफेद रंग की पतंग बेचता था। दुकान में पतंग चारों ओर फैली पड़ी थी लेकिन उसकी सफेद रंग की पतंग कोई नहीं खरीदता था। वसंत पंचमी पर वह रंग बिरंगी पतंग लेकर आया। रंग बिरंगी पतंगें सबको बहुत पसंद आई। उसकी सारी पतंग बिक गई। अंकित की खूब तारीफ हुई। उसको खूब सारे इनाम मिले। चारों ओर रंगीन पतंग उड़ने लगी। मौखिक चर्चा। अंकित क्या क्या बेचता था? तो लाल रंग का ऊन और सफेद रंग की पतंग बेचता था। आप पतंग कब कब और किस किस के साथ उड़ाते हैं? तो ये मौखिक बोल के बताइए। अंकित बसंत पंचमी पर क्या लाया? अंकित बसंत पंचमी पर रंग बिरंगी पतंग लाया। चारों ओर क्या उड़ने लगी? चारों ओर रंगीन पतंग उड़ने लगी। तो इस तरह लिख लीजिए। और इस तरह सप्ताह 3 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। कैसे लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी प्राप्त हो सके। हम सभी विषय के वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।